समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पूरी पार्टी का जोश हाई है। इस मौके पर अखिलेश की पार्टी ऑपरेशन डी के तहत नई सियासी रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से भी हाथ मिलाया गया है। लेकिन असली कहानी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के डी से जुड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव आज से अपनी साइकिल को लंबी दूरी तक दौड़ाना चाहते हैं। पूरी रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बधाइयों, 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 बधाइयों। 52 साल के हो गए हैं अखिलेश यादव। पार्टी जन्मदिन मना रही है। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में उनकी नजर उतारी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन पर बाबा और बुआ ने भी बधाई दी है। उनके लिए पूजा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 52 लाख पीडीए पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी का फोकस पीडीए के डी पर सबसे ज्यादा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। पार्टी अध्यक्ष का जन्मदिन के बहाने यूपी में दलितों की राजनीति को नए सिरे से भुनाने की कोशिश तेज हो गई है। आगामी चुनाव के लिए साइकिल ऑपरेशन डी चलाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। हाल ही में अखिलेश ने पीडीए पर बड़ा बयान भी दिया था। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ साइकिल ने तेज दौड़ लगा 37 सीटें जीती थी। वैसे अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में डी पर फोकस बढ़ते के साथ ही बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि सपा के लिए पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हर बार नफरत की बात करते हैं और नफरत की बात करते करते ये कहते हैं कि अमुक जात के लोग सड़क पे ये करते हैं, अमुक धर्म के लोग सड़क पे ये करते हैं। तो फिर जिस धर्म को बीजेपी के लोग मानते हैं, क्या उस धर्म के लोग भी सड़क पे कुछ करते हैं? समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है, उसमें कोई नहीं है। उसमें केवल एक परिवारवाद का ध्यान रखा गया है। उसमें और समाज को केवल मोहरा बनाकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम समाजवादी पार्टी करती रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल आबादी में से ओबीसी 40% है। इन ओबीसी में यादव 8%, लोधी 7%, कुर्मी 3%, कुशवाहा 14% और अन्य ओबीसी 8% हैं। अखिलेश यादव के 2 दलित सांसद अवधेश प्रसाद और आर.के. चौधरी दोनों इन दिनों चर्चा में हैं। अयोध्या विजयी कराने वाले अवधेश प्रसाद पहले ही संसद में अग्रिम पंक्ति में बैठना शुरू कर चुके हैं, जबकि अखिलेश के सांसद आर.के. चौधरी संगोल को हटाकर संविधान की प्रति रखने की मांग कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। जाहिर है प्लान बड़ा है। हैप्पी बर्थडे मनाने वाले अखिलेश अब आगामी पंचायत चुनाव समेत 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।